मुहिम है हमने स्टार्ट की है। बच्चों को यहाँ खुले में पढ़ाएंगे, जितना हो सकेगा हम उनके साथ मेहनत करेंगे। तो सरकार भी पूरी जोर से कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सबको मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा। हमारी ये पहल ये है कि समाज के अंदर एक बदलाव आए और हम जैसे लोग और आगे निकल के आए। हमारे यहाँ ये पास में झुग्गियां हैं, हम यहाँ झुग्गियों में आके पढ़ा रहे हैं बच्चों को। हिंदू समुदाय के बच्चे भी हैं, इसमें मुस्लिम समुदाय के बच्चे भी हैं। बिल्कुल प्रेम भाव सौहार्द से रहते हैं यहाँ पे, कोई इनमें मनमुटाव कोई कुछ नहीं है। भले ही राइट टू एजुकेशन का नियम लागू हो, लेकिन वो किसी को एडमिशन देने के लिए राजी नहीं है। हाँ, एक बच्चे का पूरी साल का कम से कम प्राइवेट स्कूल में 50,000 रुपये का खर्चा होता है, तो वो प्राइवेट स्कूल वाले इनको बिल्कुल एडमिशन नहीं देंगे। एक तो शिक्षा मौलिक अधिकार है, जिसको सरकार भी पूरी जोर से कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सबको मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा। 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों के लिए राइट टू एजुकेशन के तहत सरकार कहती है इनको मुफ्त शिक्षा दी जाए। ऐसे में गाजियाबाद में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो उस मुफ्त शिक्षा से भी वंचित हैं, जिनको खुले आसमान के नीचे पढ़ने को बच्चे मजबूर हैं। गाजियाबाद के ही एक समाज सेवी है जिन्होंने एक नया शिक्षा का एक मॉडल पेश किया है, और वो बच्चों को नीचे बैठा के यहाँ पे खुले आसमान के नीचे बच्चों को पढ़ा रहे हैं। हम उनसे बात करेंगे कि आखिर उनके अंदर ऐसी सोच कब आई, कैसे आई और क्यों आई, और उन्होंने ऐसा क्यों शुरू किया कि बच्चों को खुले में ही बिठा के पढ़ाना शुरू कर दिया। जी, आपका नाम? जी, मेरा नाम अखलाक सैफी है। ये बच्चों को आप खुले में यहाँ बिठा के पढ़ा रहे हैं, कैसे बच्चे हैं, इनको क्या स्कूल नहीं है आसपास या और कोई व्यवस्था नहीं? देखिए, ये नदी हिंडन पार का क्षेत्र है। ये है न्यू हिंडन विहार, जो कि नीलमणि कॉलोनी के नाम से जाना जाता है। ये वार्ड नंबर 28 पड़ता है। इस क्षेत्र में सरकारी स्कूल नहीं है। ये बच्चे काफी दूर जाते हैं, तो पुराने हिंडन विहार जाते हैं नदी पार करके, या फिर रोड क्रॉस करके जाते हैं, जो रोड क्रॉस करना बहुत ही मुश्किल होता है, बच्चे नहीं रोड क्रॉस नहीं कर पाते। अब हमारी जो पहल है, हमारी जो मुहिम है हमने स्टार्ट की है, बच्चों को यहाँ खुले में पढ़ाएंगे, जितना हो सकेगा हम उनके साथ मेहनत करेंगे। और हमारी सरकार से अपील रहेगी कि यहाँ एक सरकारी स्कूल का निर्माण करा जाए, जिससे बच्चे वहाँ शिक्षा ग्रहण कर सकें। यहाँ पे कोई भी सरकारी स्कूल नहीं है? नहीं, इस क्षेत्र में कोई सरकारी स्कूल नहीं है। तो सरकार अब राइट टू एजुकेशन के तहत जो है, ये ऐसे बच्चों के लिए प्राइवेट स्कूलों में 25% का आरक्षण है, जिसमें राइट टू एजुकेशन के तहत इनको शिक्षा दिलाई जाती है। नहीं, एक बात ये है, ये बेचारे झुग्गियों में रहते हैं, इनका झुग्गियों में रहना है, गवर्नमेंट इन पे ध्यान नहीं देती। इनका कोई घर बार नहीं है, गवर्नमेंट इनको जीडीए की एलएमसी की जमीन पे डेरा डाल के रहते हैं, गवर्नमेंट इनको रहने के लिए जगह नहीं देती। तो जब ये प्रॉपर तरीके से घर में जगह मिलेगी इनको रहने के लिए, तो ये अपनी आईडी पूरी करेंगे। पहले तो इनकी आईडी पूरी नहीं है। अभी जितने बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं मेरे पास में, इनके आधार कार्ड नहीं है। उनके पेरेंट्स के आधार कार्ड है, किसी के है किसी के नहीं है। तो मेरी पहली प्राथमिकता ये होगी कि इन बच्चों के आधार कार्ड बनवाए जाए और इनका बर्थ सर्टिफिकेट बनवाया जाए, जिससे बच्चों को आगे बढ़ने में आसानी रहे। और हमारी सिर्फ जो ये पहल है, हमारी ये पहल ये है कि समाज के अंदर एक बदलाव आए और हम जैसे लोग और आगे निकल के आए। हमारे यहाँ ये पास में झुग्गियां हैं, हम यहाँ झुग्गियों में आके पढ़ा रहे हैं बच्चों को। जो हम जैसे लोग निकल के आएंगे, वो अपने यहाँ पे इन बच्चों को साक्षर करें, पढ़ाएं। आप इन बच्चों को कब से ऐसे पढ़ा रहे हैं यहाँ पे? मुझे यहाँ करीब अभी इन बच्चों के साथ मुझे करीब 10 दिन हो गए यहाँ पे, और मैं करीब 2015 से एजुकेशन को लेकर के काम कर रहा हूँ। और हमारे यहाँ प्राथमिक विद्यालय है पुराने हिंडन विहार में, जो कि वार्ड नंबर 17 पड़ता है। उसमें हम काफी मेहनत करते हैं बच्चों के साथ में, तो बहुत टाइम से लगे हुए हैं बच्चों को साक्षर करने के लिए। बच्चों के पास कोई भी आधार कार्ड, कोई बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है? बिल्कुल नहीं, अभी इन बच्चों के पास कोई ऐसा प्रूफ नहीं है। ये जो बच्चे हैं, ये कब से यहाँ रह रहे हैं झुग्गियों में? कहाँ के बच्चे हैं ये? कौन से समुदाय के बच्चे? इन बच्चों का इसमें हिंदू समुदाय के बच्चे भी हैं, इसमें मुस्लिम समुदाय के बच्चे भी हैं। बिल्कुल प्रेम भाव सौहार्द से रहते हैं यहाँ पे, कोई इनमें मनमुटाव कोई कुछ नहीं है। और इन बच्चों को, जैसे मैंने जानकारी ली है इनसे बच्चों से, इन बच्चों का जन्म ही यही हुआ है झुग्गियों में, और ये काफी टाइम से यहाँ अपना सरवाइव कर रहे हैं। अपना जो कमा के लाते हैं अपने बच्चों को उठा देते हैं। आपने एक अच्छी पहल शुरू की समाज के लिए, बच्चों के लिए, लेकिन कभी आपने किसी अधिकारी से गाजियाबाद में बात करने की कोशिश की कि राइट टू एजुकेशन के तहत ही इनका किसी प्राइवेट स्कूल में ही हो जाए? नहीं, देखो, प्राइवेट स्कूल में आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, प्राइवेट स्कूल वाले भले ही राइट टू एजुकेशन का नियम लागू हो, लेकिन वो किसी को एडमिशन देने के लिए राजी नहीं है।
क्योंकि उनका जो पैसे की इनकम है वो इनकम इन बच्चों पे खत्म हो जाएगी। बच्चे कितने हैं मेरे पास, ये करीब 20-22 बच्चे हैं। अगर ये 20-22 बच्चे चले गए वहाँ, एक बच्चे का पूरी साल का कम से कम प्राइवेट स्कूल में 50,000 रुपए का खर्चा होता है। तो वो प्राइवेट स्कूल वाले इनको बिल्कुल एडमिशन नहीं देंगे। हम मेहनत करते रहेंगे, हम चक्कर काटते रहेंगे, उसका हमें बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो हमारी सरकार से मांग है कि यहाँ इस क्षेत्र में न्यू हिंडन बिहार में एक सरकारी स्कूल का निर्माण कराया जाए, जिसमें बच्चे वहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सके। आप इनको कब तक ऐसे यहाँ पढ़ाते रहेंगे? देखो, मेरा तो ये मानना है कि जब तक मेरे जान में जान है, इन बच्चों को ना सही आगे बच्चे और पढ़ेंगे, इनको साक्षर करूंगा, इनका एडमिशन कहीं सरकारी स्कूल में कराऊंगा, उस लायक हो जाएंगे आने जाने लायक, तो अपने आप आने जाने लगेंगे। अभी बच्चे छोटे हैं, जब इनको पढ़ने लायक हो जाएंगे तो इनका एडमिशन सरकारी स्कूल में कहीं ना कहीं करा देंगे। तो क्या क्या पढ़ाते हैं आप इनको? क्या सिलेबस है इनका, या कुछ भी ऐसे ही किसी का सिलेबस लेके? देखिए, सिलेबस अभी कुछ नहीं है, हम सिर्फ इनको हिंदी, इंग्लिश और मैथ, ये 3 सब्जेक्ट हम पढ़ा रहे हैं। नॉर्मल जानकारी इनको फिलहाल हम दे रहे हैं, जिससे कहीं स्कूल में जाने के लिए इनको आसानी रहे। तो यहाँ आप ही अकेले या और भी कोई आपके सहयोग? नहीं, हमारी टीम है, हमारी टीम के लोग हैं साथ में, बहुत सारे लोग हैं। हमारे अमीरुद्दीन भाई हैं जो साथ में रहते हैं हमारे, और भी हैं बहुत सारे लोग, दीपक कुमार हैं, जितेंद्र नागर हैं, बहुत सारे लोग हैं हमारे साथ के जो हमारे साथ ये सहयोग करते हैं, साथ में रहते हो जी। बहुत बढ़िया। बच्चों से भी हम कुछ जानना चाहेंगे। बच्चों को एक बार इनकी तरफ, बच्चों को क्या पढ़ते हो आप? हिंदी में। क्या पढ़ते हो हिंदी? हिंदी। अच्छा लगता है यहाँ पढ़ते हुए? हाँ हैं? हाँ। कब से पढ़ रहे हो? 10-12 दिन हो गए। जो आपके टीचर हैं जो पढ़ाते हैं आपको, अच्छा पढ़ाते हैं? हाँ ओके, समझ आता है? हाँ। ठीक है। तो ये थे बच्चे, इनको भी सुना आपने, टीचर को भी सुना। कहते हैं सरकार भी कहती है पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, लेकिन क्या ऐसे पढ़ेगा इंडिया? इन बच्चों के लिए जो वंचित हैं, जो गरीब हैं, जिनका कोई आसरा नहीं है, उनको कोई देखने वाला नहीं है, आखिर कब तक ऐसे पढ़ेगा इंडिया? राइट टू एजुकेशन के तहत भी कहते हैं कि यहाँ पे राइट टू एजुकेशन भी लगभग एक मतलब कहावत की तरह ही है। उसमें ना तो किसी का एडमिशन हो पाता है, बच्चे, उनके पेरेंट जो है स्कूलों के चक्कर काटते रहते हैं। कई ऐसे संगठन भी है जो जोर शोर से राइट टू एजुकेशन के लिए लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं, लेकिन उसका कोई असर नहीं हो रहा है। हालांकि इनका भी जो शिक्षक है उनका भी यही कहना है कि सरकार से यही मांग है कि एक यहाँ पे सरकारी स्कूल हो जाए जिनमें इस तरह के बच्चे जो कि वंचित हैं, शोषित हैं, गरीब हैं, जिनके पास कोई व्यवस्था नहीं है, जो कि बहुत ही मतलब गरीबी रेखा के नीचे हैं, जिनका भरण पोषण करना ही मुश्किल है, उनको पढ़ने के लिए एक ऐसा व्यवस्था हो जाए। रत्नेश सिंह, पब्लिक रिपोर्टर, गाजियाबाद।